हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को समझेंगे और उसे हम सीखेंगे। साथ ही जो भी इसमें वोकेबलरी है उसको भी समझेंगे और जो भी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी सीखना। द द द फ्रेंडली मैंगूज। द फ्रेंडली मैंगूज। तो मैंगूज का मतलब होता है नेवला। क्या होता है? नेवला। मैंगूज मीन्स नेवला। और नेवला कैसा है? तो जो नेवला है वो क्या है? फ्रेंडली है। फ्रेंडली मीन्स जो मित्रतापूर्ण हो। नेवला कैसा है? फ्रेंडली है। तो फ्रेंडली यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। और जो मैंगूज है ये आपका नाउन है, क्योंकि नेवला ऑलरेडी नाउन होता है, ये आप जान गए। और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अ फार्मर अ फार्मर his wife and their small child lived in a village। तो एक फार्मर, हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी यानी कि उसकी पत्नी। ठीक है जी, यानी कि उसकी पत्नी। ठीक है। तो अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड, और उनका छोटा बच्चा। स्मॉल मीन्स छोटा। ठीक है, स्मॉल मीन्स छोटा, है ना, छोटा बच्चा। लिव्ड यानी कि रहना, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। इन अ विलेज यानी कि इन प्रीपोजिशन है। ठीक है। और विलेज नाउन है आपका। तो एक फार्मर यानी कि किसान और उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा रहते थे। कहाँ रहते थे? एक विलेज में, यानी कि एक गांव में। ठीक है जी। तो यहाँ पे देयर जो है ये आपका प्रोनाउन है। ये क्या है आपका? तो ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मैंगूज। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मैंगूज इन द हाउस। तो देयर वॉज यानी कि देयर जो होता है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। वॉज मीन्स था। वॉज मीन्स था। ठीक है, क्या था? देयर वॉज ऑल्सो यानी कि भी, है ना, भी क्या था? ए बेबी मैंगूज यानी कि छोटा सा नेवला या नेवले का बच्चा। नेवले का बच्चा। नेवले का बच्चा। नेवले का बच्चा। तो क्या था? देयर वॉज अ ऑल्सो अ बेबी मैंगूज इन द, कहाँ पे? इन यानी कि में होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है में। क्या है ये? इसका मतलब में। कहाँ था? इन द हाउस। हाउस में यानी घर में। तो देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मैंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कॉम्पेनियन। हु दे यानी कि जिसको वो मानते थे। बिलीव मीन्स विश्वास करना, मानना। क्या मानते थे? कि वुड बी होगा। क्या होगा? दे यानी कि उनके सन्स। यहाँ पे जो ये एस है ये एपेस्ट्रोफी एस है। सन्स मतलब बच्चे का या उनके पुत्र का क्या होगा? कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियन का मतलब साथी, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, फ्रेंड। इसका सिनोनिम होगा फ्रेंड। FRIEND, फ्रेंड। क्या होगा? उनका बच्चे का फ्रेंड होगा। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, जो भविष्य में जाकर के उनके बच्चे का दोस्त होगा, ऐसा वो लोग मानते थे। ठीक है। वन डे वन डे यानी कि एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट। वेंट आउट जो है ये आपका गो आउट। ये आपका गो आउट है ना। गो आउट का क्या है? फर्स्ट पास्ट फॉर्म है, मतलब बाहर जाना। गए, कहाँ गए? बाहर गए। वन डे यानी कि एक दिन, द फार्मर यानी कि किसान, एंड यानी कि और, हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी, वेंट आउट यानी कि गए। कहाँ गए? वेंट आउट लिविंग। लिविंग यानी कि छोड़ते हुए। लिविंग क्या होता है? छोड़ते हुए। लिविंग जो है वो आपका लेफ्ट का है, लेफ्ट, है ना, जो पास्ट फॉर्म होता है। तो लिविंग द चाइल्ड, किसको? बच्चे को। अलोन मीन्स अकेला। अलोन मीन्स अकेला। अकेला, है ना, छोड़ते हुए। क्या छोड़ते हुए? अकेला। किसके साथ में? विद यानी कि साथ में। साथ में किसके साथ में? मैंगूज के साथ में। मैंगूज के साथ में अकेला छोड़ के बाहर गए।
वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ, देखिए अब स्टोरी यहाँ शुरू हुई है, पहले प्रीफेस था वो। वंस यानी कि एक बार, है ना, इसका मतलब होता है एक बार, एक बार। अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज, एक किसान और उसकी पत्नी, हिज प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसकी पत्नी लिव्ड रहना, लिव की पास्ट फॉर्म है, किसमें, इन अ विलेज, एक विलेज में रहते थे। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक विलेज में रहते थे। विद दियर स्मॉल सन, किसके साथ में, तो अपने छोटे बेटे के साथ में। विद दियर स्मॉल सन, छोटे बेटे के साथ में। दे लव्ड हिम वेरी मच, दे मीन्स वे एक प्रोनाउन है और इसका प्रयोग किया गया है किसान और उसकी पत्नी के लिए, है ना। लव्ड यानी कि चाहना, प्रेम करना। हिम यूज किया गया है अपने बच्चे के लिए, उसके बच्चे के लिए। वेरी, वेरी यानी कि बहुत, मच मतलब ज़्यादा, तो वे अपने उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, वी यानी कि हमें, मस्ट रखना ही चाहिए, क्या, एक पेट, हमें एक पालतू रखना चाहिए। पेट मीन्स पालतू, नहीं जैसे हम कैट या उसको डॉग को पेट करते हैं वैसे ही। मस्ट, मस्ट जो है ये मॉडल होता है और इसका प्रयोग हम ऑब्लिगेशन, कंपल्सन के लिए करते हैं, जहाँ पे चीज़ें करना मतलब ज़रूरी ही हो जाता है, उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। और इसी का एक और कॉन्सेप्ट है हैव टू, क्या है, हैव टू, ठीक है। चलिए, वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, एक दिन फार्मर ने कहा, किसको, अपनी वाइफ को, क्या कहा, कि हमें पालतू रखना चाहिए। वेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए व्हाट, ही विल नीड ए व्हाट, कॉम्पेनियन, ही नीड अ कॉम्पेनियन। तो जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, ग्रोन अप मतलब होता है बड़ा होना, है ना, ग्रोन अप, है ना। जब ग्रोन अप होगा, जब बड़ा होगा, तो उसको उसको ही विल नीड, तो उसको आवश्यकता होगी। ही विल नीड, ये आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया ये, ठीक है। तो उसे आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, ही विल नीड यानी कि आवश्यकता होना, क्या होता है, आवश्यकता होना। किसकी आवश्यकता होगी, उसे आवश्यकता होगी एक कॉम्पेनियन की। कॉम्पेनियन का मतलब होता है क्या, उसका मतलब होता है साथी की। तो उसे आवश्यकता होगी एक साथी की, किसकी होगी, एक साथी की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए, दिस पेट, अब क्या बोल रहा है कि दिस पेट, जो ये पालतू होगा, विल बी, होगा, क्या होगा, आवर सन्स, हमारे पुत्र का कॉम्पेनियन, ठीक है। कॉम्पेनियन यानी कि साथी, यानी कि फ्रेंड, ठीक है जी, साथी होगा, हमारे पुत्र का साथी बनेगा ये, उसका मित्र बनेगा। आइए, हिज वाइफ लाइक द आइडिया, हिज यानी कि उसकी, हिज मतलब उसकी पत्नी ने पसंद किया, क्या पसंद किया, इस विचार को, इस आइडिया को, ठीक है। इस पसंद किया, क्या पसंद किया, इस विचार को या इस आइडिया को। वन इवनिंग यानी कि एक शाम। द फार्मर ब्रॉट, अब जो ब्रॉट है वो ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है लाना, कुछ लाना, क्या लाया। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, द फार्मर किसान, ब्रॉट यानी कि लाया, क्या लाया, विद हिम अपने साथ, क्या लाया, ए टाइनी, टाइनी, टाइनी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा, क्या लाया, टाइनी, मैंगूज, नेवला, क्या लाया, टाइनी नेवला, क्या लाया, तो टाइनी नेवला। तो नेवला जो है आपका नाउन है, मैंने पहले बताया आपको ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे, इट्स अ बेबी मैंगूज, इट्स यानी कि ये है, इट इज़, यहाँ पे इट्स ये है, क्या है, अब बेबी मैंगूज यानी कि नेवले का बच्चा, ये छोटा नेवला। सेड हिज वाइफ, कहा, हिज उसकी, वाइफ मतलब पत्नी ने। बट यानी कि लेकिन, बट यानी कि लेकिन। विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन विल सून यानी कि होगा, जल्द ही होगा, क्या होगा, जल्दी, सून मीन जल्द, जल्दी, क्या होगा, जल्दी, फुल्ली ग्रोन यानी कि जल्द ही पूरा बड़ा हो जाएगा। ग्रोन मीन्स विकास होना, यानी कि जल्द ही इसका पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ही विल बी, ही विल यानी कि ये होगा,
विल बी यानी कि होना, फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात हो रही है। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, क्या होगा, हमारे बेटे का दोस्त, क्या होगा, हमारे बेटे का दोस्त। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। बोथ द बेबी, बोथ द बेबी एंड द मैंग्यूज ग्रो, ग्रो अगेन, ग्रो का क्या है ये, ग्रो, जो आपका ग्रो है, ग्रो का पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है कि विकसित होना। तो बोथ यानी कि दोनों, द बेबी यानी कि जो छोटा बच्चा था और जो मैंग्यूज था, क्या हो गए, ग्रीव, ग्रीव मतलब यानी कि विकसित हो गए, है ना, विकसित हो गए। इन 5 और 6 मंथ्स, इन यानी कि में 5 और 6 महीने में, द मैंग्यूज नेवला हैड ग्रोवन साइज, जो मैंगूज है वो ग्रोन हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, विकसित हो गया, टू इट्स फुल साइज, अपने फुल साइज में, यानी कि अपने पूर्ण आकार में उसका विकास हो गया, वो बड़ा हो गया, वो एडल्ट हो गया। अ लवली एनिमल विद, अब देखिए इसकी जो ब्यूटी को बताया गया है कैसा है, ए लवली यानी कि प्यारा, लवली मीन्स प्यारा, और ये भी आपका एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन के बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे एनिमल नाउन है, और नाउन कैसा है, जो एनिमल कैसा है, लवली है, इसीलिए ये एडजेक्टिव हो गया। तो अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, तो एक प्यारा सा जानवर, साथ में क्या, 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसके 2 चमकते हुए, ब्लैक यानी कि काले, आँख, जिसकी 2 चमकती हुई काली आँखें, एंड और अब ब्रूसी, ब्रूसी का मतलब क्या होता है, थिक, घना, थिक घना, देखो मैं लिख दिया बगल में, थिक घना, एंड अब ब्रूसी टेल यानी कि घनी टेल थी, मतलब उसके जो टेल में जो बाल थे, काफ़ी ज़्यादा बाल थे, हेयर्स बहुत थे। ठीक है, टेल यानी कि पूँछ, ठीक है जी, टेल मतलब पूँछ। चलिए आगे। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, अब जो फार्मर का जो बच्चा था, जो फार्मर सन यानी कि किसान का बेटा, है ना, यहाँ पे जो एपेस्ट्रोपियस है, इसका संदर्भ का की के से होता है, किसान का बेटा, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन जो किसान का जो बेटा था वो क्या था, वाज था, स्टिल अभी भी, स्टिल होता है कि अभी भी, अभी भी, अभी भी क्या था, ए बेबी यानी कि बच्चा, इन द क्रेडल यानी कि झूले में, क्रेडल मीन्स झूला, यानी कि वो अभी भी छोटा था। ठीक है जी। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, यानी कि सोता और रोता, ऑल्टरनेटली यानी कि कभी सोता और कभी रोता, यानी कि एक एक करके ये क्रियाएं करता हो। हाँ, जनरली ह्यूमन बींग्स के बच्चे को ग्रो होने में टाइम लगता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, और जानवरों की ग्रोथ जल्दी होती है, एनिमल्स की। आइए। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, तो एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, एक दिन, एक दिन। द फार्मर्स वाइफ यानी कि किसान की पत्नी, किसान की पत्नी, है ना, क्या, पत्नी, वांटेड ने चाहा, क्या चाहा, टू गो टू मार्केट, मार्केट जाना। सी फेड, फेड का मतलब दूध पिलाना, क्या होता है, दूध पिलाना। सी फेड द बेबी यानी कि बच्चे को, उसने बच्चे को दूध पिलाया। एंड रॉक्ड हिम, और उसको क्या किया, रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और रॉक्ड हिम यानी कि क्या किया उसने, उसको झूले में रख करके आगे पीछे हिलाया, उसे रॉक्ड बोलते हैं, किसी चीज़ को आगे पीछे हिलाना, झकझोर देना, है ना, उसे बोलते हैं रॉक्ड। और उसे झूले में रख करके क्या किया, आगे पीछे हिलाया, क्यों हिलाया, टू स्लीप हिम इन हिज लिटिल क्रेडल, ताकि वो अपने छोटे से झूले में सो जाए। लिटल, यहाँ पे लिटल अगेन एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि क्रेडल नाउन है, झूला। ठीक है, झूला कैसा है, तो लिटल है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। पिकिंग अप द बास्केट, पिकिंग अप यानी कि बास्केट को उठाते हुए, यानी कि थैला कह दो आप, बाटकी कह दो, उसको उठाते हुए उसने क्या कहा, सी सेड टू हर हस्बैंड, अपने पति को क्या कहा, क्या कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, ऑफ हो का मतलब होता है कि मैं जा रही हूँ, यानी कि बाजार की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। ओके, आई एम ऑफ टू द बाजार मीन्स मार्केट। द बेबी इज स्लीपिंग, और जो बच्चा है, जो बेबी है, इज यानी कि है, क्या है, स्लीपिंग, सो रहा है।
द बेबी इज स्लीपिंग, सो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म यानी कि इजेमार प्लस B1 में ING है ना, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है कि बच्चा जो है अभी सो रहा है। कीप रखो, कीप मीन्स रखना, क्या रखना, कीप एन आई ऑन हिम यानी कि उस पर ध्यान रखो, कीप एन आई ऑन, उनका मतलब होता है उस पर ध्यान रखो। हिम एक प्रोनाउन है, ठीक है जी। चलिए, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मैंग्यूज। क्या कह रही है कि सही अर्थों में या फ्रेंकली में कहूँ, सच में कहूँ तो आई डोंट लाइक, मुझे, आई मीन्स मुझे, डोंट नहीं, लाइक पसंद, मुझे नहीं पसंद, क्या, टू लीव छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना, क्या, द चाइल्ड बच्चे को, अलोन अकेला, विद द मैंग्यूज नेवले के साथ। सच कहूँ तो मुझे नहीं पसंद है बच्चे को छोड़ना अकेले नेवले के साथ, ऐसा उसकी वाइफ ने कहा। यू नीड नॉट, यहाँ पे ये कॉटन फॉर्म है, यहाँ लिखा है यू नीडेंट यानी कि नीड नॉट, इसका लोगों नीड प्लस नॉट, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, तुम्हें नहीं ज़रूरत है डरने की, अफ्रेड मीन डरना, घबराना, तुम्हें नहीं ज़रूरत है घबराने की या डरने की। सेड कहा, किसने कहा, सेड किसने कहा, ये कहा फार्मर ने यानी कि किसान ने, किसने कहा, तो ये किसान ने ये बात कही कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मैंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, अब जो मैंगूज है वो क्या है मैंगूज यानी कि नेवला, नेवला क्या है वो, फ्रेंडली एनिमल है यानी कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाला जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी, तो वो उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा बेबी। देखिए यहाँ पे एज स्वीट एज, ये आपका पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, कंपैरिजन करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड, और एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और दे यानी कि वे, कौन वे, हमारा बच्चा और नेवला, आर हैं द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, सबसे अच्छे मित्र, बेस्ट ऑफ द फ्रेंड यानी कि दोस्तों में सबसे अच्छे। यू नो, तुम जानती हो, नो मीन्स जानना या संज्ञान होना किसी चीज़ का, ठीक है जी, तुम ये बात जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, अब जो वाइफ है वेंट अवे यानी कि चली गई, गो अवे का पास्ट फॉर्म ना, गो अवे का पास्ट फॉर्म, वेंट अवे V2 है ना, क्योंकि सिंपल पास्ट में स्टोरी चल रही है। एंड और द फार्मर यानी कि किसान, हैविंग नथिंग टू डू, अब द फार्मर यानी किसान, हैविंग नथिंग टू डू करने के लिए कुछ नहीं था, है ना, इन द हाउस कहाँ पे, घर में, डिसाइडेड इसलिए उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, क्या निश्चय किया, उसने क्या निश्चय किया, उसने निश्चय ये किया टू गो आउट, बाहर जाने का, क्या करने का, बाहर जाने का निश्चय किया, बाहर जाने का। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार, कि बाहर जाने का, और टेक ए लुक यानी कि देखने का, एक लुक करने का, देखने का, क्या, एट हिज फील्ड्स अपने खेतों को, नॉट फार, नॉट फार अवे जो कि दूर नहीं थे, नॉट फार अवे मतलब जो कि दूर नहीं थे, ठीक है। ही रैन इनटू, ही रैन इनटू, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. He यानी कि वो, ran into, run into, क्या, run into, और इसका मतलब होता है किसी से मिलना, टू मीट समवन बाय एक्सीडेंट, है ना, किसी को गलती से मिल जाना, रास्ते में जा रहे हो कोई गलती से मिल गया उससे बात कर लगना, तो किसी से मिलना। तो ही रैन इनटू यानी कि उसे कोई मिल, वो अपने कुछ मित्रों से मिलने लगा, है ना, सम फ्रेंड्स, कहाँ पे, ऑन द वे बैक, वापिस आते समय या वापसी के समय या वापसी के रास्ते में। एंड और डिडेंट रिटर्न नहीं वापस आया, फॉर क्वाइट सम टाइम कुछ लंबे समय के लिए, लेकिन कुछ समय वो वहीं रुक गया, अपने दोस्तों से मिलने लगा, इसीलिए वो वापस नहीं आया। अब देखिए ये फिर से प्रस्तावना आ गई। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट
कैरिंग अ हैवी बास्केट। द फार्मर यानी कि किसान की वाइफ, अगेन अपोस्ट्रोफी एस, किसान की वाइफ, रिटर्न वापिस आई, है ना, क्या हुई, वापिस आई, रिटर्न होम है कि वापिस आई घर, है ना, घर आई, कहाँ से, फ्रॉम से, प्रिपोजिशन है, कहाँ से आई वापिस, घर से, मार्केट से, कैरिंग यानी कि कैरी करते हुए, उठाते हुए, क्या, हैवी यानी कि भारी, बास्केट मीन्स थैला, है ना। तो यहाँ पे अगेन देखिए बास्केट आपका नाउन है तो हैवी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बास्केट के बारे में दे रहा है जानकारी कि बास्केट जो है आपकी हैवी है, इसीलिए। सी फाउंड सी फाउंड द मैंगोज सी फाउंड द मैंगोज एट द एंट्रेंस सी फाउंड द मैंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ the house with blood on his face and paws। she found, find का past form, उसने पाया, क्या पाया, नेवले को, द मैंगूज को, कहाँ पे, एट, ये है आपकी प्रीपोजिशन, क्या है, प्रपोजिशन, कहाँ पाया, एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, एंट्रेंस यानी कि दरवाजे पर, किसके दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर, विद के साथ, किसके साथ में, ब्लड खून, कहाँ पे, ऑन, ऑन भी प्रीपोजिशन है, कहाँ पे प्रीपोजिशन है, ऑन भी, कहाँ, ब्लड खून, कहाँ पे, ऑन हिज, ऑन यानी कि उसके, फेस यानी कि चेहरे, एंड पॉज यानी कि पंजे पर। तो उसने पाया नेवले को घर के दरवाजे पर, खून से सना हुआ उसका मुंह और पंजे थे, यानी कि खून के साथ में उसके मुंह, और उस स्थिति में उसने पाया मैंगूज को। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, इसे बोलते हैं कंक्लूजन यानी कि परिणाम, मैं लिख दिया बगल में, परिणाम, क्या पाया कि दैट की, इट वॉज हर सन्स ब्लड, इट यानी कि वो, था, क्या था, उसके बच्चे का खून, एंड द मैंगूज वॉज द गिल्टी वन, और जो मैंगूज था, जो न्योला था, वो दोषी था, वो एक दोषी था, गिल्टी मीन्स दोषी, गिल्टी भी आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी, कि वो गिल्टी था, माफ कीजिएगा, गिल्टी नाउन है, ठीक है। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, जम्प्ड टू द का मतलब होता है कि वो तुरंत आ गई परिणाम पर, या तुरंत उसने सोच लिया कि क्या सोचा कि वो जो खून था जो लगा था नेवले के फेस पर और पॉस पर, वो किसका है, मैंगूज, वो उसके बच्चे का है, और जो मैंगूज है वो गिल्टी है, वो दोषी है, ठीक है, इस परिणाम पर वो आ गई। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, अब ये स्टोरी शुरू हुई, यहाँ पे वो प्रीफेस था उसका, कि जो द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। द फार्मर्स वाइफ यानी कि किसान की पत्नी, फिनिश्ड ने खत्म किया, खत्म किया, क्या खत्म किया, शॉपिंग यानी कि सामान खरीदना, एंड केम बैक, कम बैक का पास्ट फॉर्म, कम बैक का पास्ट फॉर्म, और वापिस आई, क्या हुई, वापिस आई, है ना, कहाँ आई वापिस, होम, घर, विद, अब के साथ, इसका मतलब के साथ, तो किसके साथ वापिस आई, विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, यानी कि थैला भर के ग्रोसरी के साथ, यानी कि थैला भर के घरेलू सामान के साथ, ठीक है। सी सॉ, सी सॉ, सॉ, ये सी का पास्ट फॉर्म, इसका मतलब देखना, तो उसने देखा, उसने देखा, क्या देखा, उसने, किसने, फार्मर के बारे में, उसने देखा, क्या देखा, द मैंगूज की नेवला, सिटिंग बैठा, आउटसाइड बाहर, एज इफ जैसे कि, एज इफ मतलब जैसे कि, जैसे कि, वेटिंग फॉर हर जैसे कि उसका इंतजार कर रहा हो, वेटिंग फॉर हर यानी कि जैसे कि उसका इंतजार कर रहा हो, इंतजार कर रहा हो। सीइंग हर, ऑन सीइंग हर यानी कि, ऑन सीइंग हर यानी कि उसे देखते ही,
या उसे देखते ही हर, ही रैन टू वेलकम हर, है ना। तो ऑन सीइंग हर यानी कि किसान की पत्नी को देखते ही रैन, कौन रैन, नेवला, द मैंगूज है ना, मैंगूज रैन यानी कि मैंगूज भागा, रैन मीन्स रन का पास्ट फॉर्म, भागा, टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने के लिए, एज वॉज कस्टोमरी, कस्टोमरी मतलब रिवाज, जो ऑर्थोडॉक्स, जो रूढ़ियात चला आ रहा है ना, एज एज वॉज कस्टमरी जो कि रिवाज था, यानी कि ये चीज़ वो हमेशा करता था। जैसे ही वो बाहर से आती थी तो उसको वेलकम करने के लिए उसको देखते ही वो भागता था, तो सेम चीज़ उसने आज भी की थी। द फार्मर्स वाइफ टुक, टुक, ये टुक क्या होता है, टुक जो है आपका ये टेक, TAKE टेक, तो लेना, प्लीज टेक योर पेंसिल ना, लेना। तो फार्मर्स की वाइफ ने लिया, क्या लिया, टुक, क्या लिया, वन लुक, एक लुक लिया, कहाँ पे, एट द मैंगूज, एक, उसने क्या किया, फार्मर की वाइफ ने मैंगूज को एक नज़र देखा, नेवले को एक नज़र देखा, एंड और स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाई, है ना, स्क्रीम्ड क्या चिल्लाई, ब्लड, खून, सी क्राइड वो चिल्लाई, वो बहुत तेज रोई, क्राइड मीन्स रोना, स्क्रीम्ड होता है दुख से चिल्लाना या भौचक्का होकर चिल्लाना, ठीक है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मैंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। अब क्या कहने का मतलब है कि जो मैंगूज का जो फेस था, है ना, और जो उसके पंजे थे, है ना, वो स्मीयर्ड थे यानी कि सने हुए थे, किससे सने हुए थे, ब्लड से, वर्ग का मतलब यहाँ पे थे हो गया, ब्लड से सने हुए थे, खून से सने हुए थे, स्मीयर्ड मीन्स सने होना या भरे होना। यू विक्ड एनिमल, यू हैव killed my baby, she screamed hysterically, you wicked, तुम पापी, है ना, इसलिए तो चिल्ला के बोल रहे हैं, तुम पापी, दुष्ट, विक मीन्स दुष्ट, पापी, एनिमल, दुष्ट एनिमल यानी कि जानवर, यू हैव किल्ड, तुमने किल किया है यानी कि मार दिया है, माई बेबी, मेरे बच्चे को, माई है प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना ये, माई प्रोनाउन, प्रोनाउन ना, और रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, है ना, तो वो दुख के साथ चिल्लाई, दुख के साथ, दुखी होकर के चिल्लाने लगी। हिस्टेरिकली का मतलब होता है कि दुखी होकर कोई बात को कहना, है ना। चलिए, सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रोध से पूर्ण थी और यह क्रोध में आकर के अंधी हो गई थी, ये कह सकते हो आप। सी यानी कि वो, वॉज मतलब थी, ब्लाइंड मतलब अंधी हो गई थी, और किसके मारे अंधी हो गई थी, क्रोध के मारे, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसका मतलब ये हो गया। रेज में होता है क्रोध से पूर्ण, क्रोध से भरा हुआ, ये क्रोध में, ठीक है। चलिए, एंड और, विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन, है ना, विद ऑल हर स्ट्रेंथ यानी कि विद यानी कि के साथ, किसके साथ में, अपनी पूरी ताकत के साथ, हर स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के साथ, ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट, ब्रोट डाउन ये फ्रेज है और इसका मतलब होता है मारना, क्या होता है, मारना, ये ब्रिंग का फ्रेज है, ब्रिंग जो इसका प्रेजेंट फॉर्म है ना ब्रोट का, उसकी ये फ्रेज होती है, फ्रेजल वर्ब है, ब्रॉट डाउन, और इसका मतलब होता है मारना, मैंने देखो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और उसने क्या किया, अपनी पूरी ताकत से जो हैवी बास्केट है, जो कि फुल ऑफ ग्रोसरी, जो कि सामान से भरा हुआ था, उसको मार दिया, कहाँ मार दिया, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मैंगूज, कहाँ मार दिया, तो जो ब्लड से सना हुआ नेवला था उसके ऊपर गिरा दिया या मार दिया। एंड और, रैन अगेन, रैन मीन्स भागना, रन की पास्ट फॉर्म, और भागी, कहाँ भागी, इनसाइड के अंदर, किसके अंदर, टू द चाइल्ड्स क्रेडल, चाइल्ड के झूले के अंदर भागी देखने के लिए उसको, ठीक है, चाइल्ड्स क्रेडल यानी कि बच्चे का झूला, ठीक है। चलिए, स्मेड मीन्स सना हुआ, मैंने पहले बताया था आपको। द बेबी वॉज, अब जो बेबी था, जो बच्चा था, वॉज फास्ट अस्लीप, अस्लीप मीन्स सोया, वो सो रहा था बहुत बढ़िया से, गहरी, फास्ट अस्लीप मीन्स गहरी नींद में सो रहा था या गहरी नींद में था वो, ठीक है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप यानी कि गहरी नींद में सोया हुआ था, जो बच्चा था
वो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन ऑन द फ्लोर यानी कि जमीन पर। ऑन द फ्लोर मीन जमीन पर। ऑन प्रीपोजिशन का मतलब पर, किस पर, जमीन पर। ले अ ब्लैक स्नेक, ले मीन्स पड़ा होना, क्या होना, पड़ा होना। मैं इसको लिखना भूल गया इसमें, पड़ा होना। क्या पड़ा था, अ ब्लैक स्नेक, स्नेक जो कि था काला, काला सांप। स्नेक, ब्लैक यहाँ पे अगेन एडजेक्टिव है स्नेक के लिए। टॉर्न जो कि टूटा हुआ या कटा हुआ था, टीयर का पास्ट फॉर्म टॉर्न, टूटा होना, कटा होना है ना। टॉर्न फटा होना, टूटा हुआ था या कटा हुआ था। एंड ब्लीडिंग, और जिसमें से खून निकल रहा था। तो एक ब्लैक स्नेक पड़ा था फ्लोर पर जो कि कटा हुआ था, उसमें से ब्लीडिंग यानी कि खून निकल रहा था। इन ए फ्लैश, अब इन ए फ्लैश ये क्या होता है, ये भी आपका एक फ्रेज है, इन ए फ्लैश। और इसका मतलब होता है एकाएक, यानी कि वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, सहसा। और एकाएक सी रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब है कि उसे अनुभव हुआ या उसे प्रतीत हुआ, क्या प्रतीत हुआ, व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ होगा। उसे एकाएक इसका अंदाजा लग गया कि क्या हुआ होगा। व्हाट हैड हैपन, हैपेंड, हैपन मीन्स कुछ घटित होना, कुछ घटित होना। ठीक है जी, चलिए। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज, रैन इनटू अंदर जाना, रैन आउट मीन्स बाहर भागना, रैन अगेन रन का पास्ट फॉर्म है। सी मीन्स वो, रैन आउट यानी कि बाहर आई, लुकिंग फॉर देखने के लिए, फॉर द मैंगूज मैंगूज को, नेवले को। ओ अरे, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू तुमने, सेव्ड बचाया, माई मेरे, चाइल्ड बच्चे को। ओह तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू तुमने, किल्ड मार दिया, द स्नेक सांप को, यू किल द स्नेक। वट हैव आई डन, वट हैव आई डन, वट क्या, हैव आई डन मैंने किया, वट हैव आई डन मैंने क्या किया। सी क्राइड वो रोने लगी, टचिंग टच करते हुए, द मैंगूज नेवले को, हु ले डेड जो कि पड़ा हुआ था, हु मीन्स जो कि पड़ा था, ले मीन्स पड़ा था, डेड मरा हुआ, एंड और स्टिल अभी भी, अनवेयर था यानी कि अनजान था, क्या था, अनजान था, किससे अनवेयर था, अनवेयर ऑफ हर सोबिंग, वो अभी भी अनजान था उसके रोने से, या जो वो पश्चाताप कर रही थी उस चीज़ से अनजान था। सोबिंग का मतलब है कि दुखी होते हुए कुछ कहना, सिसकाना। तो वो पड़ा था मरा हुआ, और उसे नहीं मालूम था कि वो उसके लिए पछतावा कर रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रसली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज। अब जो फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की पत्नी थी, हु हैड एक्टेड जिसने एक्ट किया, जिसने कार्रवाई की, कार्रवाई कैसी की, जल्दबाजी में की, हैस्टली यानी कि जल्दबाजी में की। ये एडवर्ब हो गया हैस्टली, क्योंकि वो एक्टेड को क्वालिफाई कर रहा है, एक्टेड के बारे में कुछ इन्फो दे रहा है। जल्दबाजी में कार्रवाई की, एंड रेस्टली और बहुत ही हार्शली की। वो क्या की, उसने स्टेयर्ड किया, वो देखते रही, घूरती रही, किसको, एट लॉन्ग एट द डेड मैंगोज, वो मरे हुए नेवलों को कुछ देर तक देखती रही, है ना, मरे हुए नेवलों को कुछ देर तक देखती रही। देन सी हर्ड बेबी क्राइंग, देन तब, देन मीन्स तब, सी हर्ड उसने सुना, हर्ड जो है हियर का पास्ट फॉर्म है, उसने क्या सुना, द बेबी क्राइंग कि बच्चे का रोना, वाइपिंग पोंछते हुए, वाइपिंग पोंछना, वाइप मीन्स पोंछना, तो पोंछते हुए, क्या पोंछते हुए, हर टीयर्स उसके आंसू, किसके, अपने आंसू, है ना, वाइपिंग हर टीयर्स। सी वेंट इन टू फीड हिम, सी वेंट गो की पास्ट फॉर्म, गई, कहाँ गई, इनटू अंदर गई, किस लिए गई, टू फीड पिलाने के लिए, दूध, हिम यानी कि बच्चे को, बेबी को। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, और आई थिंक काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, और काफ़ी अच्छा इसका टाइटल भी था, और काफ़ी वोकैब भी इसमें से हमको मिली है। तो कल भी हम ऐसे स्टोरी के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, और बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।